ये तो नाश का पौधा है, इन्हें पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। लोकसभा में अपने लड़के को बनाना था, नाश का पौधा किसने कहा? इसने बोलता मैं तो अपने भूपेंद्र हुड्डा ने। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब एक यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भैया मैंने कहता हूँ आदरणीय मेरे भूपेंद्र भाई, आप 10 साल रह गए, अपना हिसाब दो। अपने बेटे को लोकसभा में लड़ाना था तो राज्यसभा की सीट क्यों खराब करी? राज्यसभा की सीट क्यों खराब करी? किसी आदमी को दूसरे को मिलती। अपना भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा शो। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद है। बीजेपी के द्वारा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है, बीजेपी के एक पिलर कहे जाते हैं गोहाना में, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जिस टाइम पे यहाँ पे 5 कार्यकर्ता नहीं होते थे, उनमें से एक ये शामिल हुआ करते थे। आज भी ये बीजेपी का झंडा ऐसे बुलंद कर रहे हैं और अपने काफिले के साथ रैली में पहुंचेंगे। तो दादा, आपका हरियाणा शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके माध्यम से सारा अपने हरियाणा निवासियों का मैं आशीर्वाद लेकर, आज हमारी आशीर्वाद रैली में नायब सैनी जी, मोहनलाल बड़ौली जी आ रहे हैं और वो सारे बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएंगे और अपनी जनता को भी आशीर्वाद देके जाएंगे। और इस गोहाने का, हरियाणा का भला कैसे हो, इस वास्ते वो यहाँ का प्रोग्राम रखा है। और मैं ये चाहता हूँ मेरे हरियाणा का नाम रोशन रहे, मेरे भारत का नाम रोशन रहे। नायब सैनी एक ऐसे इंसान, कृष्ण भगवान की तरह मुस्कान लेकर, बांसुरी लेकर चले हैं। उनकी वाणी में भी एक कृष्ण भगवान की बांसुरी की वाणी है। वो सारे हरियाणा का भला उतरने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और एक तरफ धर्म की लड़ाई है, एक अधर्मी है। सारे बुरे काम करने वाले लुटेरे, सब पैसों से भर्ती करने वाले थे, उनका एक पर्ची बगैर खर्ची के हरियाणा में की विकास की जो गाथा है वो नायब सैनी के द्वारा रची जाएगी। आप अधर्मी बता रहे हैं, अधर्मी किसको बता रहे हैं आप? दूसरे अपोजिशन पार्टी जो केवल लूटने का काम करते, झूठ बोलने का काम करते हैं, वो अधर्मी बोलता हूं मैं उनको, जो झूठ बोलते अपना हमारे से हिसाब मांगते और थोड़े पैसे को बेच, ऐसा पहला काम है। अपनी कुछ है नहीं, अब की बात कार्यकर्ता है जो मान सम्मान के भूखे, उनका जरूर मान सम्मान करेगी। और हम सबसे यहाँ निष्ठावान और सबसे योग्यता के आधार पर भी, सीनियरिटी के नाते से भी, और सभी लोगों की चाहत, 36 बिरादरी का प्यार प्रेम का प्रतीक हमने जो कमाया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर जरूर गौर करेगी। हमारा उम्मीदवार केवल कमल का फूल है। उसके बावजूद भी टिकट के प्रबल दावेदार होते हुए भी मेरा टिकटार्थी है जो कमल का फूल है, मैं उसकी कदर करता। गोहाना और बड़ौदा भूपेंद्र हुड्डा की सुरक्षित सीट मानी जाती है, तो किस प्रकार आप कमल खिलाओगे? अब की बार दोनों जगह से कमल का फूल खिलेगा, कमल जिंदाबाद रहेगा। इनकी झूठ तूफान लोग समझ चुके हैं, इनकी झूठों से पर्दाफाश हो चुका है विरोधियों की। और अब की बार दोनों जगह से कमल का फूल खिलेगा। और मैं तो आशा करता हूं आने वाला समय है जो नायब सैनी की पूर्ण बहुमत से आएंगे। 6 की 6 सीट विधानसभा की, जिला सोनपत की हमारे साथ। किस तरह से हरियाणा में बीजेपी राज लेकर हो गया? बीजेपी तो अभी चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए सिफारिश कर रही है। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है। आपको लिखा है, अभी पत्र लिखा मोहनलाल बड़ौली ने, नहीं चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए। नहीं, पोस्टपोन नहीं किया। एक हमारे जो भाई, ये जो क्या बोलते हैं, बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज का कोई प्रोग्राम होता है, उसके लिए कहा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, पोस्टपोन नहीं करने चाहिए। 1 दिन के लिए आगे पीछे हो जाए और कोई बात नहीं, और उसके बावजूद हम तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी जो राजनीतिक पार्टी दल है, हुड्डा है, इनेलो है, जजपा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ी हुई है हरियाणा। ना, बिल्कुल ये झूठ तूफान इनकी नहीं चलेगी बेचारों की। ये झूठ बोलते हैं सुबह शाम, इनका काम ही है। एक आदमी है, आप मेरे भाई, धूप है, हम ये कह सकते हैं किसी मेहमान को, भैया 1 घंटा रुक के जाइए, धूप है। हमें भी ऐसे किया। बिश्नोई समाज का मान सम्मान है, वो बिश्नोई समाज का मान सम्मान नहीं देखते, हम देखते हैं। आग्रह किया है, प्रार्थना की है, अगर 1-2 दिन का अगर आगे पीछे हो जाए तो मेरा बिश्नोई समाज का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे, ये हमारी प्रार्थना। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब एक यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भैया मैंने कहता हूँ आदरणीय मेरे भूपेंद्र भाई, आप 10 साल रह गए, अपना हिसाब दो। अपने बेटे को लोकसभा में लड़ाना था तो राज्यसभा की सीट क्यों खराब करी? राज्यसभा की सीट क्यों खराब करी? किसी आदमी को दूसरे को मिलती। अपना ये तो नाश का पौधा है,
इन्हें पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। लोकसभा में अपना लड़के को बनाना था, नाश का उतारना था, था। किसने कहा? इसने बोलता मैं तो अपने भूपेंद्र हुड्डा ने कैसे? 2 महीने पहले राज्यसभा में अपने बेटे को भेज दिया, बाद में अपने बेटे को लोकसभा में ले आया। अच्छा। अरे भैया, अगर राज्यसभा में भेजना था कोई और कार्यकर्ता को भेजते, अपने बच्चे को क्यों भेजा? ये है इसलिए। तो क्या अब पता है 2 महीने के बाद में लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बावजूद ऐसी गलती करना ये मूर्खता का एक पैमाना होता है। राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं है ये मूर्खता का पैमाना मानता हूँ। जब जनता को क्या कहोगे? मैं ये कहता हूँ, हे मेरे आदरणीय जनता, मेरे पूजा के योग्य पुष्प मैं चढ़ाता हूँ उनके चरणों में। अगर आपका मान सम्मान हरियाणा का चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ आइए। आपका प्यार प्रेम, आपके मान सम्मान को हम ऊंचा उठाते रहेंगे, ये वादे के साथ हम आज संकल्प जन आशीर्वाद रैली के लिए और आपके माध्यम से, भारत माता की, आपके माध्यम से, मेरे पत्रकार बंधुओं से, प्रेस के माध्यम के बंधुओं से आपका दायित्व है, आपको देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमारा साथ देते हैं। आपका भी एहसानमंद है। आप बढ़िया चीजों को बढ़िया ढंग से निखार कर ऊपर ले जाते हैं और बुरी चीजों को पीछे धकेलते हैं। ये आपका मैं मान सम्मान करता हूँ। पत्रकार बंधु जो साथ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए और देश के लिए विकास के लिए काम कर रही है और सभी गरीब आदमी के लिए 36 कौम में जो आदमी 36 कौम के गरीब आदमी को उंगली उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म उसके सामने खड़ा हो जाएगा। ये वादे के साथ हम आपके सामने आए हैं और भाइयों के सामने ऐसे प्रदर्शन करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की रैली इतनी जबरदस्त रैली है, कभी सपने भी नहीं सोचा था। मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक करसन की मुस्कान लेकर करसन की मुस्कान लेकर मेरे मोहनलाल भड़ोली, बहुत ही शालीन दोनों की जोड़ी, बहुत बढ़िया जोड़ी, करसन और बलराम दोनों की इकट्ठा हुए हैं। दोनों बलराम कृष्ण दोनों इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा की नैया पार आएगी और आपकी हम सेवा करते रहेंगे। पीछे भी सेवा करी है, आगे की आप सेवा के लिए तत्पर है। और सभी भाइयों का जो इतना सैलाब उमड़ के गया है, अलग अलग आदमियों से वारा, अलग अलग भाइयों का, सभी मेरे अपने हैं और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ प्यार का संदेश घर घर तक पहुँचाएं, कमल के फूल को घर घर तक ले जाएं और हरियाणा का विकास के लिए सोचे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सभी को नमन है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा अपने काफिले के साथ रैली के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए।